प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और नंबर 2 ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमारे पास एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास हमारे पास व्यास जो दिया है वो 35 मिलीमीटर है। तो यहाँ से जो हमारी त्रिज्या रहेगी वो व्यास की आधी हो जाती है तो 35/2 मिलीमीटर हो जाएगी और इसको बराबर 10 भागों में बांटा गया है। मतलब इसमें 10 बराबर त्रिज्य खंड हैं, इस आकृति में दिखाया गया है। तो सबसे पहले पूछा गया कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई मतलब चांदी के तार की लंबाई ये जो एक वृत्ताकार की परिसीमा है हम इसकी लंबाई निकालेंगे। मतलब वृत्त की परिसीमा मतलब वृत्त की परिधि, इसकी परिधि का सूत्र लगा के हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। और साथ में इसके अंदर 5 व्यास हैं तो उसमें भी तार का प्रयोग किया गया है 5 व्यास बनाने में भी। तो हम 5 व्यास की लंबाई भी निकालेंगे। तो जब हम इस परिधि की लंबाई निकाल लेंगे और 5 व्यासों की लंबाई निकाल लेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। हमारे पास यहाँ जो व्यास दिया गया है वो दिया है d बराबर 35 मिलीमीटर। तो हमने त्रिज्या निकाल ली 35/2 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो कुल वांछित चांदी के जो तार की लंबाई रहेगी वो हमारे पास 5 गुणा व्यास, क्योंकि व्यास को बनाने के लिए भी हमने चांदी के तार की हमें आवश्यकता पड़ी थी, और एक वृत्त की परिधि जमा कर देंगे हम वृत्त की परिधि। तो 5 व्यास मतलब व्यास कितने हैं, व्यास की लंबाई हमारे पास 35 मिलीमीटर है तो 5 गुणा 35 मिलीमीटर कर देंगे। और वृत्त की परिधि का जो फार्मूला रहता है वो रहता है 2πr, तो इसको इसके साथ जमा कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास रहेगा 5 को जब हम 35 से गुणा करेंगे तो 175 मिलीमीटर आएगा, प्लस 2 गुणा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे गुणा, और त्रिज्या हमारे पास 35/2 मिलीमीटर है तो हमने यहाँ पे 35/2 मिलीमीटर रख दिया। 2 से इस 2 को काट देंगे, 7 से 35 को काटेंगे तो 5 आएगा, और 22 को फिर जब 5 से गुणा करेंगे तो 110 मिलीमीटर हो जाएगा, और यहाँ हम वैसे का वैसा 175 मिलीमीटर उतार लेंगे। उसके बाद 175 मिलीमीटर में 110 मिलीमीटर को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर। तो मतलब कुल वांछित जो तार है उसकी लंबाई हमारे पास 285 मिलीमीटर आ जाएगी, जो हमारी यहाँ पे ब्रूच को बनाने में और 5 व्यास को बनाने में लगी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो भाग इसमें दिया था ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोण की ज़रूरत पड़ेगी। तो आकृति में हमारे पास जो केवल त्रिज्य खंडों की जो संख्या है वो 10 है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो अंतरित कोण रहेगा, क्योंकि कुल कोण हमारे पास 360 होता है, तो 360 जो वो 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो जब हम 360 को 10 से भाग करेंगे मतलब 10 कोणों में विभाजित होगा, ये बराबर कोणों में विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 भाग बन रहे हैं, 10 त्रिज्य खंड बन रहे हैं। तो जब हम 10 से इसको भाग देंगे तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो अंतरित कोण रहेगा वो 36 डिग्री का रहेगा। तो मतलब फिर हम ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फार्मूला हमारे पास वही रहता है θ/360। यहाँ थीटा हमारे पास 36 डिग्री आया है बटा 360 डिग्री गुणा πr², और 36 से 360 को जब भाग देंगे तो 1/10 बनेगा, गुणा पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, गुणा त्रिज्या हमारे पास 35/2 मिलीमीटर है तो हमने वो रख दी और उसका वर्ग कर दिया। इसके बाद हमारे पास 1/10 गुणा 22/7 गुणा 35/2 को 2 बार लिख दिया, 35/2 मिलीमीटर गुणा 35/2 मिलीमीटर। और फिर उसके बाद हमने 7 से इस 35 को काटना है, 7×5 = 35,
और 5 से फिर इस 10 को काटा तो 5 दूने 10 और 2 से इस 22 को काटा तो 2 11 का 22। ऊपर हमारे पास सिर्फ 11 और 35 बचे हैं तो 11 गुणा 35 कर दिया और नीचे हमारे पास 2 दूने 4 4 आगे मीटर मिलीमीटर वर्ग। इस प्रकार से फिर 11 और 35 को जब गुणा करेंगे तो बनेगा 385/4 मिलीमीटर वर्ग। तो हमारे पास ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 9 रहता है। इसको भी आप अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। धन्यवाद।